अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरुकुल से वापस लौट चुके थे। राजमहल में वह उल्लास लौट आया था। अयोध्या की सीमाएं कांप उठीं जब एक अकेला तपस्वी द्वार तक पहुंचा। जटाजूट, वल्कल वस्त्र, कर में कमंडल, ललाट पर अग्निबिंदु समान तेज और मुख पर वह स्थिरता जैसे कोई युग स्वयं चलकर राजा के द्वार आया हो। दशरथ ने उन्हें आते ही पहचान लिया। वे सिंहासन से उतरकर भूमि पर दंडवत लौट गए। प्रभो, आज अयोध्या पावन हुई, आदेश करें, सेवा में कौन सा कार्य है? विश्वामित्र बोले, राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं, पर रात्रि होते ही ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस वेदी को रौंद देते हैं। ऋषियों के अंग भंग होते हैं, मंत्र अपूर्ण रह जाते हैं। अब धर्म असहाय हो चुका है। मुझे रक्षक चाहिए, न सेना न शस्त्रगण, मुझे चाहिए राम। सभा में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। दशरथ कांप उठे। प्रभो, राम तो अभी बालक हैं। लेकिन तभी गुरु वशिष्ठ उठे और बोले, राजा, मुनि का आदेश टालना अधर्म होगा। राम के बिना यह कार्य असंभव है। यह बालक नहीं, युग का नियंता है। लक्ष्मण भी उपस्थित थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि मुनिवर केवल राम को साथ ले जाएंगे, विनम्र स्वर में पर दृढ़ता से बोले, भैया, जहां जाएं वहां मैं न जाऊं, यह संभव नहीं। मैं भी चलूंगा, यही मेरा संकल्प है। लक्ष्मण की निष्ठा देख विश्वामित्र स्वयं बोले, राजन, लक्ष्मण को भी भेजिए। यह दोनों भाई साथ होंगे तभी धर्म की पूर्णता होगी। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ चले। धनुष उनके कंधों पर थे, पर पांव अब भी शांत थे, मानो यह कोई तीर्थ यात्रा हो। कुछ कोस चलने के बाद ताड़का वन की सीमा आई। विश्वामित्र ने कहा, यह वन अब निर्दोष नहीं रहा। यहां की हवाओं में अब भीषण हिंसा की गंध है। राम, अब तुम्हारा प्रथम युद्ध है। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं, पत्तियां बिना हवा के गिरने लगीं। एक भयंकर गर्जना हुई। ताड़का आ गई थी। उसका आकार विशाल, नेत्र रक्तवर्ण और स्वर ऐसा कि उससे ही यज्ञ की वेदी थर्रा जाए। राम ने धनुष उठाया। विश्वामित्र बोले, हे राम, संकोच मत करो। यह समय है धर्म की रक्षा का। ध्यान रखो, यह पहला बाण तुम्हारी मर्यादा की घोषणा है। राम ने कमान चढ़ाई। मन एकदम शांत, दृष्टि स्थिर। तीर चला। प्रथम बाण से वह घायल हुई, द्वितीय से पीछे हटने लगी और तृतीय से वह धरा पर गिर पड़ी। ऋषियों के चेहरों पर फिर से सूर्य की आभा लौट आई। इसके बाद राम और लक्ष्मण गुरु के साथ आगे बढ़े। एक निर्जन स्थान पर एक शिला के रूप में एक स्त्री पड़ी थी। विश्वामित्र बोले, यह अहिल्या है। श्रापित थी, पत्थर बन गई, पर अब समय है उसे पुनः जागृत करने का। राम, तुम्हारे चरण इस भूमि को फिर से जीवन देंगे। राम ने अहिल्या की ओर देखा, सिर्फ आगे बढ़े और चरण रखा। शिला में कंपन हुआ, धूल छूटने लगी और वहां प्रकट हुई एक तेजस्वी, संयमी स्त्री। हाथ जोड़ राम के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैं जाग गई हूं। आपने मुझे पुनः जन्म दिया। अब वेदी बच चुकी थी। ऋषियों की तपस्या सुरक्षित थी। अहिल्या को उसका रूप वापस मिला था और युग अब जनकपुरी की ओर बढ़ने को तैयार था।